बच्चों आज हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के पार्ट 5 के आगे से पढ़ते हैं बच्चों। हम क्या देखेंगे आज डीएनए रेप्लिकेशन देखेंगे बच्चों। डीएनए रेप्लिकेशन मीन्स क्या होता है बच्चों, एक डीएनए से दो डीएनए का बनना होता है। यू जो होता है इन यूकैरियोट टेक्स प्लेस इन एस फेज। यूकैरियोटिक में रेप्लिकेशन जो होता है वो एस फेज में होता है बच्चों। यूकैरियोट में जो रेप्लिकेशन होता है बच्चों वो एस फेज में होता है। जब सेल साइकिल चलती है, सेल साइकिल की जो G1 होता है, फिर उसके बाद एस होता है, फिर G2 होता है। उसमें जो एस फेज के अंदर जो होता है वो डीएनए रेप्लिकेशन होता है। उसमें एस फेज के अंदर क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है बच्चों। फिर हम देखेंगे इन प्रोकैरियोटिक्स में देखेंगे टेक्स प्लेस इन जस्ट प्रियोर टू फिजन होता है ना बच्चों। प्रोकैरियोटिक में फाइनली फिजन को ठीक पहले वहाँ पर रेप्लिकेशन किया जाएगा बच्चों, है ना बच्चों। रेप्लिकेशन की मेथड की बात किया जाए तो ये मेथड आती है, कौन सी आती है मेथड, सेमी कंजर्वेटिव्स मेथड आती है। कौन सी, इसका नाम क्या दिया गया, सेमी कंजर्वेटिव्स दिया गया। क्या दिया गया बच्चों, सेमी कंजर्वेटिव्स दिया गया है ना बच्चों। सेमी कंजर्वेटिव्स मीन्स क्या होता है बच्चों, यहाँ पे 50% डीएनए जो होता है वो पुराना ही रहता है। कितना, 50% डीएनए जो होता है वो पुराना ही रहता है बच्चों। मतलब जो नया डीएनए बनता है उसकी एक स्ट्रैंड जो होती है वो कैसी होती है, पुरानी होती है बच्चों। और उसकी एक स्ट्रैंड जो होती है वो नई होती है। 50% उसमें पुराना ही कंजर्व्ड होता है, इसीलिए इसे सेमी कंजर्वेटिव कहा गया है। सेमी कंजर्वेटिव का आइडिया किसने दिया था बच्चों, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। किसने दिया था, सेमी कंजर्वेटिव्स का जो आइडिया वो दिया था, वो किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था बच्चों। वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। फिर इन्होंने आइडिया तो दे दिया था लेकिन ये प्रूफ नहीं कर पाए थे। प्रूफ करने के लिए साइंटिस्ट आए थे मेलेसन और कौन से थे, स्टोहल। ठीक है, ये साइंटिस्ट आए थे इन्होंने प्रूफ करने के लिए, प्रूफ नहीं कर पाए थे। प्रूफ किया था इन्होंने बताया था कि रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव्स होता है। इन्होंने इस बात पर वर्क किया था, किस पर वर्क किया था, इकोलाई बैक्टीरिया पर वर्क किया था। इन्होंने नाइट्रोजन के दो आइसोटोप लिए थे, एक था N14 था और एक था N15। इन्होंने दो आइसोटोप्स लिए थे N14 और N15। इन दोनों में से खास बात क्या होती है, दोनों की खास बात ये होती है बच्चों, हेलो, इन दोनों की खास बात ये होती है बच्चों, ये दोनों रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, यानी होते रेडियो एक्टिव नहीं होते बच्चों। फिर बच्चों इन आइसोटोप्स की हेल्प से इन्होंने फाइनली बताया था रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होते हैं। फिर उसके बाद क्रोमोजोमल प्रूफ, क्रोमोजोमल लेवल जो होता है वो किसने दिया था, टेलर्स ने दिया था। प्रूफ जो था क्रोमोजोमल पर प्रूफ करने वाले साइंटिस्ट कौन से थे, टेलर थे। इन टेलर्स ने वर्क किया था, किस पर किया था, फीसिया फावा पर वर्क किया था। इन्होंने इस प्लांट के अंदर किया था, इन्होंने रेडियो एक्टिव थायमीन का यूज किया था। किसका यूज किया था, रेडियो एक्टिव थायमीन का यूज किया था बच्चों। रेडियो एक्टिव थायमीन का यूज करके इन्होंने बताया कि रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होना चाहिए। ठीक है बच्चों।